नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी जो वीडियो है वो हमारी इससे पिछली वीडियो जो मैथ की थी वर्क एंड टाइम फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था, जिसमें हर एक प्रश्न में क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं वो हमने यूज किया था। अब आगे जो प्रश्न है इनमें क्या शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहले बता दूं आपको, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेंगी, कुछ और इनसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है टीचिंग एग्जाम के लिए इतना इनफ है। अगर आप इतना कर लेते हो तो जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आती वो इन प्रश्नों को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो ये वाला है टॉपिक वो कहता है कि कोई एक कार्य बीच में छोड़ दे, यानी कि जब दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति कार्य करते हैं और उनमें से अगर कोई एक कार्य को छोड़ देता है तो जो शेष बचा कार्य है वो शेष बचा हुआ व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्न है वो ये है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। तो 3 दिन तक बी अकेला कार्य करता है तथा उसके बाद वह कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो ये बताना है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड्स देखो, यहां पर मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप एक बात देखिए कि ये तो आपको पता है कि पहला वाला नंबर x, ये y, सेकंड जो होगा, और वो थर्ड वाला जितने दिनों काम किया जा रहा है वो z, ठीक है ना। अब यहां पर बात यह आती है कि कौन वर्ग छोड़ता है। ए वर्ग छोड़ रहा है यानी पहले वाला व्यक्ति वर्ग छोड़ रहा है या दूसरे वाला व्यक्ति छोड़ रहा है। देखो, अगर पहला वाला व्यक्ति यानी ए कार्य को छोड़ता है, ए कार्य को छोड़ता है, तो फ्रेंड्स जब ए कार्य को छोड़ेगा तो आप ए वाले में की जो वैल्यू x है, x वाला नंबर में से z को माइनस करेंगे, यानी कि x माइनस जेड अपॉन एक्स इंटू वाई। ठीक। अब अगर दूसरा कार्य छोड़ता है b वाला, b कार्य छोड़ता है, b कार्य छोड़ता है, तो क्या करेंगे आप। तो फ्रेंड्स जो सेकंड बाई है, बाई माइनस जेड अपॉन बाई इंटू एक्स, यहां पर ये करेंगे। अब यहां पर देखो प्रश्न में कौन कार्य को छोड़ रहा है, तो फ्रेंड्स आप देखिए बी 3 दिन तक काम किया और फिर उसमें कार्य को छोड़ दिया, यानी कि बी कार्य छोड़ रहे हैं। हम इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, बी कितना है, यानी कि बाई कितना है, बाई आपका 15 है, ये एक्स है और ये बाई 15 हुआ। जेड यानी कि कितने दिनों कार्य किया, ये जेड हो गया आपका, अपॉन बाई यानी कि 15 इंटू एक्स यानी कि 10। अब आप देखो कितना हो जाएगा यहां पर, देखिए ये 15 माइनस 3 12 अपॉन 15 इंटू 10, कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि 8 डेज, यानी कि जो ए 8 दिनों में वह पूरा कार्य कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 यानी कि ए 20 दिन में तथा बी 25 दिन में अलग अलग उस काम को कर सकते हैं। यदि दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और 5 दिन के बाद ए कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखिए, पिछले वाले प्रश्न में बी अकेला 3 दिन तक कर रहा था फिर छोड़कर जा रहा है, लेकिन यहां पर ए और बी दोनों 5 दिनों तक एक साथ कार्य कर रहे हैं और उसके बाद में ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, वही कि ए कार्य को छोड़कर जाए, ए कार्य छोड़े। तो फ्रेंड्स अगर ए कार्य छोड़ेगा तो आपको करना है एक्स बाई माइनस जेड एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स। ए का एक्स हुआ तो एक्स। बी कार्य छोड़े, यानी कि अगर बी कार्य को छोड़ता है, बी कार्य छोड़े, बी कार्य छोड़े, तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब बी कार्य छोड़ेगा तो यहां पर एक्स बाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई अपॉन वाई कर देना है आपको, बस। अब देखो यहां पर कौन कार्य छोड़ रहा है, ए कार्य छोड़ रहा है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। अब वही एक्स बाई और आपका जेड, देखिए एक्स कितना है 20 मल्टीप्लाई 25 माइनस और जेड है 5, तो 5 और 20 प्लस 20
5 अपॉन में x है तो x की वैल्यू 20। सॉल्व करो इसको फ्रेंड्स। आप देखो कितना हो गया ये 500, यहां 500 हो गया 0 और 50 टू 50 और 25 टू 50 और ये आपका हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 45। 25 और 20 को ऐड किया 45 हो गया अपॉन 20 और बस फटाफट आप इसकी मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया आपका 500 माइनस 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 22 अपॉन 20 माइनस कर दो। अब देखो कितना बचा यहां पर फ्रेंड्स, यहां 10 हुआ, 10 में से 5 5, यहां 9, 9 में से 2 7 और यहां 2 वो 4 रह गया, 4 में से 275 अपॉन 20। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जरा आप इसको डिवाइड कर दो फटाफट। डिवाइड करोगे तो 5 से कट कर लो सीधे सीधे। 5 4 जा 20 हो गया, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 5 जा 25 यानी कि 55 अपॉन 4 डेज। फ्रेंड देखो बेस्ट आपको कैलकुलेशन लग रही होगी इतनी हो रही है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है कैलकुलेशन पे तो आप बहुत जल्दी इन फॉर्मूलों में वैल्यू लगा के आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वरना शॉर्ट ट्रिक में तो काफी देखना पड़ता है ना कि बहुत ज्यादा कि यहां पर ये करना है, ये एलसीएम लेना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी काम को 24 दिनों में तथा बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया तो ये बताना है कि दोनों ने कितने दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य को किया। फ्रेंड्स देखिए सेम वही प्रोसेस हमको करना है कि ये देखना है कि कौन कार्य छोड़ रहा है। तो ए कार्य छोड़े तो जब फ्रेंड्स ए कार्य छोड़ेगा तो आपको करना है x, यानी कि ए छोड़ेगा तो ए का x हुआ तो x को बाहर रखना है y माइनस जेड अपॉन x और यहां पर आपको इस ब्रैकेट को बंद कर प्लस जेड करना है। यहां पर क्या करना है, इसको भी प्लस जेड करना है आपको, ये x प्लस वाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसमें b कार्य छोड़े तो फ्रेंड्स अगर b कार्य को छोड़ता है तो हमें क्या करना है, तो हमको y को बाहर रखना है, x माइनस जेड करना है और अपॉन में x प्लस वाई और वही प्लस जेड। अब यहां पर देखो कौन कार्य छोड़ रहा है, a कार्य छोड़ रहा है तो वही है x बाई जेड। ठीक है, अब देखो x a काम छोड़ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी 24, 32 माइनस 4 अपॉन 20 प्लस 32 और प्लस 4। फटाफट इसको सॉल्व कर डालो, देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करना है हमको। तो यहां पर ये 24 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, अपॉन में 20, ये आपको ऐड कर दो कितना हो गया ये 56 प्लस 4। इसे कट करो आप, देखो किससे कट करोगे, ये किससे कट हो रहा है 8, यानी कि 4 से कट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहां 8 से कर दो, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना हो गया, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, ये ब्रैकेट में था इधर, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 4 यानी कि 16 डेज। यानी कि ये दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 16 डेज, 16 दिन दोनों ने मिलकर कार्य को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्षमता के ऊपर है। तो देखो ये है कि ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता में जो अनुपात है वो 5:7 का अनुपात है। तो यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में करते हैं तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य को करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए क्षमता दे रखी है कि 5:7 और दोनों मिलकर कितना करते हैं 15 दिन में, तो यानी कि 5 + 7 ये क्षमता हो गई। अगर देखा जाए टोटल की क्षमता, और दोनों मिलकर कितना दिनों में हो रहा है 15 दिनों में हो रहा है कार्य। कितने दिनों में हो रहा है दोनों मिलाकर 15 दिनों में हो रहा है। तो आप बस ये याद रखो
कि किसका पूछा जा रहा है, ए का पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है। जब ए का पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है कि जितने दिनों में दोनों मिलकर कार्य करते हैं वो और अनुपात जो है उसको ऐड करो। और ए का पूछा जा रहा है तो ए का कितना है, पहला वाला ए का 5 का होगा तो 5। और अगर बी का पूछा जाता तो यहां पर हम 7 लगाते बी वाले का। अब यहां कट कर दो, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और ये आपका 3 मल्टीप्लाई और 5 और 7 कितना हो गया 12, वो 5 और 7 कितना 12 हो गया और आपका ये आ गया 36 डेज। क्योंकि यहां पर दोनों मिलाकर, फिर से समझाता हूं आपको कि दोनों अनुपात दिए 5:7 दिया है ना, तो यानी कि ए के कार्य करने की क्षमता 5 है और बी के कार्य करने की क्षमता 7 है और दोनों मिलकर कितना करते हैं 15 डेज में करते हैं। तो बस वही करना है आपको, जितना दिन है टोटल वो प्लस आपका रेशो और 5 जिसका निकालना है वो उसकी वैल्यू आप नीचे लगाओगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता में 2:3 का अनुपात है। ए कार्य को बी से 6 दिन अधिक में करता है, तो ये बताना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखो कि ए के कार्य करने की क्षमता, यानी कि ए के कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा, ए कार्य करता है, ए कार्य करता है तो कितने दिनों में, यहां पर मान लें यहां पर 2 अनुपात दिया है तो ये 2x हो गया। और बी कार्य करेगा कितने दिन में 3x, ठीक है ना। अब ये कह रहा है यहां पर आपको दिया हुआ है कि ए कार्य को बी से 6 दिन अधिक में करता है, यानी कि ए कितना, ए कार्य को बी से 6 दिन अधिक में। तो यहां पर देखो बी, ठीक है 3x, यानी कि जो बी कार्य कर रहा है उससे 6 दिन अधिक लग रहे हैं ए के कार्य को करने में, तो वही 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है। और x इज इक्वल टू 6। यहां पर फ्रेंड्स जो हमारा x इज इक्वल टू 6 आया, अब जो x इज इक्वल टू यहां पर 6 आया है तो यहां पर ए कार्य कितने दिनों में करेगा 2x, तो यहां पर ए कार्य करेगा कितने दिनों में करेगा, x की वैल्यू जो आई वो लगा दो 12, यानी कि 6 2 12। देखो x की वैल्यू 6 आई वो हमने लगा दी, 2 था तो 2 6 12, यानी कि 12 डेज में ए कार्य को पूरा करेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को करने में बी तथा सी से 3 गुना समय लेता है और तीनों मिलकर उस काम को यदि 15 दिनों में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन इसको करना है हमको, बस केवल आपको फॉर्मूला लगाना है n+1 इंटू टी। एन यहां पर जो क्षमता है उसकी बात हो रही है और टी जो समय दे रखा है बस, यानी कि 3+1 इंटू 15 और ये 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, यानी कि ए अकेला उस काम को 60 डेज में करेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि 32 लोग एक फसल को 21 दिन में काट सकते हैं, ठीक है, और तो 28 व्यक्ति उस फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखो, यहां पर मैन और पावर की बात हो रही है, तो देखो यहां पर क्या है P1 इंटू D1 इज इक्वल टू P2 इंटू D2, ठीक है, P2 इंटू D2। अब यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, देखो P1 कितना है 32, मैन 32 थे, 28 दिन लग रहे थे, वो 21 दिन 21 डेज लग रहे थे। अब पर्सन कितने हैं 28 रह गए, D2 निकालना है हमको, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू 21 अपॉन 28। 7 से 7 3 जा 21, 7 4 जा 20, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 8 3 जा 24, तो कितने 24 डेज में 28 व्यक्ति उस खेत को काट सकते हैं। ये फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि यदि 51 व्यक्ति यानी 51 पर्सन 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति यानी 30 लोग 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर देखो पर्सन दिया है, डेज दिया है और वर्क दिया है, तो हम यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए P1 इंटू D1 अपॉन W1, ऐसे ही P2
इंटू D2 अपॉन W2। अब यहां देखो P1 कितना दिया है, पहले 51 दिया है, इंटू D1 दिया है आपको 25 दिया है, देखो 25, और W1 170 दिया हुआ है। अब P2 कितना दिया है, यहां पर P2 30 दिया है, और यहां पर ये W2 120 दिया है, यानी कि 30 और D2 निकालना है हमको, दिन निकालना है, तो इसके अपॉन में कितना आ जाएगा 120। अब देखो सॉल्व करो, ये 0 से 0 कट गया, इक्वल में अगर 0 इक्वल में हम कट कर सकते हैं, अगर ये आपस में कट रहे होते तो इनको भी कट कर देते। अब देखो 17 बन जाए 17, 17 3 से 51, 17 दिए 51 हो गया। अब यहां से देखो, यहां से कट कर दो, यहां से आप किससे कट करोगे, 2 से करो, 2 6 12 15, ठीक है ना। अब देखो कितना बचा, अब आप देखो यहां 3 इंटू 25, और इधर बचा आपका 15/6 इंटू D2, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हमको, 66 को इधर भेजना है, और फिर 15 को इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 और इंटू 6 अपॉन 15, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो यहां पर कट कर दो, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 जा हुआ, अब 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, अब जो 5 आया 5, और ये बचा गया 5 मल्टीप्लाई 6, तो 5 6 जा कितना हो गया 30। कितने दिनों में कार्य करेंगे, 30 डेज में कार्य को करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो जो प्रश्न बनते थे एग्जाम के हिसाब से, उनमें क्या क्या शॉर्ट ट्रिक यूज होनी थी, मैंने आपके लिए सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता दी। उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सही रूप से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।